23 जनवरी 1897 को कटक के जानकीनाथ बोस के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सुभाष रखा गया। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग चमक और बुद्धि में प्रखरता थी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की गलियों में घूमते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों को महसूस किया। उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला धधकने लगी थी। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे इंग्लैंड गए और 1920 में कठिन आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उनकी आत्मा गुलामी की जंजीरों में बंधने को तैयार नहीं थी। परिणाम आने के तुरंत बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना इस्तीफा पत्र रख दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे विदेशी सत्ता के नौकर बनकर कभी नहीं रह सकते। यह उनका ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। भारत लौटकर वे कांग्रेस में सक्रिय हुए और युवाओं की टोली को संगठित करना शुरू किया। वे युवाओं के बीच एक प्रेरणा बन गए थे। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैलने लगी थी। हर कोई उन्हें एक नए नायक के रूप में देख रहा था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों ने उन्हें एक नई राह चुनने पर मजबूर किया। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ब्रिटिश सरकार उनसे डरने लगी थी और 1941 में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। एक अंधेरी रात दाढ़ी बढ़ाकर और पठान का वेश धारण कर वे जासूसी नजरों से बचकर गायब हो गए। काबुल के रास्तों से होते हुए वे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। 1943 में एक खतरनाक पनडुब्बी यात्रा के जरिए वे जापान पहुंचे। वहां उन्होंने बिखरे हुए भारतीय युद्धबंदियों के दिलों में आजादी की लौ जलाई और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के विशाल मैदान में उन्होंने दहाड़ते हुए ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक वाक्य ने लाखों भारतीयों की रगों में बिजली सी दौड़ा दी। आजाद हिंद फौज ने बर्मा के मोर्चों पर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और अंडमान निकोबार द्वीपों पर गर्व से तिरंगा फहराया। लेकिन 1945 में युद्ध का पासा पलटने लगा। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से उनके विमान ने उड़ान भरी, जिसके बाद वे इतिहास के पन्नों में कहीं ओझल हो गए। रेडियो पर उनके निधन की खबर आई, लेकिन भारत की जनता ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आज भी उनकी आखिरी उड़ान का रहस्य फाइलों और चर्चाओं में जीवित है। नेताजी का जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है, जो हमें सिखाती है कि आजादी भीख में नहीं, बल्कि कड़े संघर्ष और बलिदान से मिलती है। उनका हर कदम भारत की स्वतंत्रता की नींव को पत्थर की तरह मजबूत करता गया। वे आज भी हर भारतीय के दिल में जय हिंद के नारे के साथ जीवित हैं। जय हिंद।